मीन राशि वाले दोस्तों, मई माह की शुरुआत राशि स्वामी गुरु के राशि परिवर्तन से हो रही है। गुरु आपकी राशि के लिए राशि स्वामी के साथ साथ कर्म भाव का स्वामी भी है। पिछले एक वर्ष से आपकी राशि का धन भाव और धनदायक गुरु दोनों शनि की कुदृष्टि से दूषित हो रखे हैं। इसलिए आपको गुरु के धन भाव पर संचार के बावजूद भी वह धन लाभ नहीं हो पा रहा है जो कि होना चाहिए। गुरुदेव पर शनि की कुदृष्टि सब गुड़ गोबर कर रही है, लेकिन अब चिंता का कोई विषय नहीं है। 1 मई से गुरुदेव शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो जाएगा। राशि स्वामी गुरु का शनि की कुदृष्टि से मुक्त होना धन, सुख, स्वास्थ्य, संतान और करियर के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। 1 मई को गुरु राशि परिवर्तन कर एक भाव आगे पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। वीडियो में विस्तार से जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। आपकी राशि पर 7.5 चल रही है, इसलिए आपकी राशि 7.5 वर्ष शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेगी। पिछले 1 वर्ष से राशि के साथ साथ राशि स्वामी गुरु भी शनि के प्रभाव क्षेत्र में चल रहा था, इसलिए अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति पैदा हो रही थी। अब मई माह में बहुत बड़ी खुशखबरी है। 1 मई से राशि स्वामी गुरु शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो जाएगा। राशि स्वामी का शनि की कुदृष्टि से मुक्त होना अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्तों को राहत प्रदान करेगा। अब केवल आपकी राशि शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेगी। गुरु का पराक्रम भाव में प्रवेश 7.5 के कारणवश आत्मविश्वास में महसूस और कमी को भी दूर करेगा। आपका साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। हौसले बुलंद होंगे, लेकिन इस माह क्रोध, उग्रता और आवेश पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी राशि पर अति शत्रु ग्रहों बाहुबली राहु और पराक्रमी मंगल के युति योग से अंगारक योग का निर्माण भी हो रहा है, जो आपके स्वभाव में सामान्य से अधिक क्रोध पैदा करेगा। क्रोध की अधिकता स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक रहेगा। जोश के साथ होश भी बनाए रखें। समय समय पर मेडिकल जांच पड़ताल करवाते रहें। बात करें शिक्षा की, तो राशि स्वामी गुरु का शनि की कुदृष्टि से मुक्त होना विद्यार्थियों को भी सफलता प्रदान करेगा। विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। आपकी राशि के पंचम भाव पर गुरु की उच्च राशि करक पड़ती है, इसलिए गुरु की मजबूत स्थिति शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि करेगी। 14 मई को सूर्य भी गुरु के साथ युति योग बनाएगा। सूर्य का पराक्रम भाव पर संचार प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा। कार्य क्षमता और लेखन क्षमता में भी अद्भुत वृद्धि होगी। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए मई माह अनुकूल बना रहेगा। प्रेमियों को भी समय की शुभता का भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रेमियों के लिए मई माह की शुरुआत अच्छी तो पूरा माह अच्छा बना रहेगा। मई माह की शुरुआत में प्रेम प्यार भाव के स्वामी चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार और अपने भाव प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेमियों को मौज करा देगी। प्रेम संबंध मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे। चंद्रमा एक ऐसी शुरुआत करके जाएगा, प्रेमियों के लिए पूरा माह सकारात्मक और आनंदमय बना रहेगा। प्रेमियों के प्रेम जीवन में तो बहार आएगी, लेकिन शादीशुदा दोस्तों को दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना होगा। पूरे महीने आपकी राशि का दाम्पत्य भाव अंगारक योग के प्रभाव में रहेगा। 10 मई तक दाम्पत्य भाव के साथ साथ दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध भी अंगारक योग में फंस कर रह जाएगा, इसलिए 10 मई तक अधिक सतर्क रहें। दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाएं। छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। इस अवधि में ना चाहते हुए भी बेमतलब के पंगे देखने को मिल सकते हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली का दाम्पत्य भाव भी
पापग्रस्त है वह अधिक सतर्क रहें, नहीं तो अलगाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। दोस्तों, मई माह का प्रथम राशि परिवर्तन गुरु का राशि परिवर्तन आपके हौसलों को उड़ान देगा, आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। तो दूसरा राशि परिवर्तन धन की स्थिति को मजबूत बनाएगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा, धन सुख और समृद्धि प्रदान करेगा। 10 मई को दूसरा राशि परिवर्तन है बुध का। 10 मई तक बुध अपनी नीच राशि में राहु और मंगल के प्रभाव क्षेत्र में काफ़ी कमजोर अवस्था में संचार करेगा। बुध की कमजोर अवस्था सुख चैन को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि बुध आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के साथ साथ सुख भाव का स्वामी भी है। व्यापार कारक बुध की कमजोर स्थिति व्यापार में भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है। 10 मई के बाद बुध की स्थिति अत्यधिक मजबूत बनेगी, क्योंकि इस दिन बुध राशि परिवर्तन कर नीच राशि और अंगारक योग के चंगुल से मुक्त होकर आगे बढ़ जाएगा तथा धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। सूर्य और शुक्र के साथ युति योग बनाएगा। धन भाव पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। शुक्र पहले से ही धन भाव पर संचार कर धन सुख में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। अब दोनों शुभ और मित्र ग्रह शुक्र और बुध मिलकर आपके धन में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग बनेंगे। बुध के प्रभाव से बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष रूप से वृद्धि होगी। भागीदारी के कार्यों से धन लाभ के योग बनेंगे। बुध के पिछले नकारात्मक गोचर के कारणवश भागीदार के साथ कोई मतभेद पैदा हो गए हैं, तो अब वह मतभेद भी दूर हो जाएंगे। भागीदारी के रूप में कोई कार्य करने का सोच विचार बना रहे हैं तो 10 मई के बाद का समय करने के लिए धनदायक रहेगा। मीन राशि वाले वह दोस्त जो वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, 14 मई के बाद का समय उनके लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। 14 मई तक सूर्य का वाणी भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार आपकी वाणी को रोबदार और कठोर बनाएगा, लेकिन 14 मई के बाद वाणी में कोयल जैसी कोमलता और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 14 मई से वाणी भाव पर केवल 2 शुभ ग्रह शुक्र और बुध संचार करेंगे। दोनों के प्रभाव से धन में वृद्धि के साथ साथ वाणी में भी मधुरता का भाव पैदा होगा, सुनने वाला मोहित होगा। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों की गजब की भाषण शक्ति देखने को मिलेगी। 14 मई को सूर्य राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब धन भाव पर केवल 2 शुभ और मित्र ग्रहों शुक्र और बुध का युति योग, तो पराक्रम भाव पर दोनों मित्र ग्रहों गुरु और सूर्य का युति योग मित्रों के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा करेगा। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। पराक्रम भाव पर सूर्य का गुरु के साथ युति योग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। इससे सूर्य की स्थिति और अधिक मजबूत बनेगी। आपका यश और पराक्रम बढ़ेगा। समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ मेल जोल बढ़ेगा। वह भी आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। उनके माध्यम से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा दोस्तों के अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। सूर्य की यह स्थिति यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएगी। आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। समाज में आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। आसपास वाले आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। कर्म भाव के स्वामी गुरु का सूर्य के साथ युति योग करियर में सफलता और उन्नति प्रदान करेगा। पदोन्नति के इंतजार में बैठे नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह स्थिति उत्तम रहेगी। 19 मई को शुक्र भी पराक्रम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब अकेला बुध धन भाव को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा। उधर सूर्य, गुरु और शुक्र का संचार बाहुबल, बुद्धिबल और भाग्यबल प्रदान करेगा। भाई बहनों, पड़ोसियों और मित्रों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को सफलता मिलेगी। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।